हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 प्लस में डे 22 देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंटिन्यू आपका जो भी 22 डे तक आपका जो 100 क्वेश्चन जो पेड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन जो मिल रहा है उसके बाद जो है वो 3 सेट्स यानी कि 2200 आपका हो जा रहा है आज जब फिनिश होता है। उसके बाद जो और है 300 बचता है, लेकिन हम उससे और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे। हमने बोला था कि आपको मिनिमम 2500, लेकिन उससे अधिक। तो देखो, जो 3 फुल सेट होगा 20, तो वो हम आपको अगस्त में, आइदर हमने ऑलरेडी आपको बताया कि आइदर 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, या तो 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त, इसमें ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हम उसमें कोशिश करेंगे कि फुल 125 क्वेश्चंस के सेट प्रोवाइड कराएं। और देखो, जो यहाँ ओपन वाले में हो, जो फ्री वाले में हो, तो उनको तो 25 है। तो यदि हमें टाइम परमिट किया तो, क्योंकि हर वो चीज देखो, क्वेश्चन प्रिपरेशन करना एक बहुत चैलेंजिंग, यस, दैट्स व्हाई ना कि आई से कि सम पीपल विल कंट्रीब्यूट। यदि आप सम पीपल, कुछ पीपल कंट्रीब्यूट करते हो, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलता है। बिकॉज अदरवाइज क्या है, आप हमेशा लॉन्ग टर्म में क्या है, अपने घर से पैसे लगा करके काम नहीं करवा सकते हो। आप अपना फ्री में तो काम कर सकते हो। एक हम्बल रिक्वेस्ट होता है कि कुछ कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि ये नहीं है कि चैरिटी आप नहीं कर रहे हो। यदि आप सर्विस ले रहे हो तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है चलता रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा क्वेश्चन को प्रिपरेशन करना हर डे। देखो, शुरू में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, आपको रिपीटिशन अवॉइड करना होता है, तो चैलेंज जो है वो बढ़ता जाता है। तो अब जो आज 2200 हो जाएगा, जो भी पे वाले हैं पेड किए हुए, तो आप कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जो आगे दिन में है, 23 डे 24, 25, 26, 27, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलता रहेगा, कुछ चीजें मिलते रहेंगे, कुछ कंटेंट के फॉर्म में, कुछ होमवर्क के फॉर्म में चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपका मतलब बीच में एक आध दिन तो वो मैं आपको रखता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियो एटलीस्ट, या तो मोटिवेशन के लिए या कुछ है, एक आध दिन गैप होता है, क्योंकि मेरे पास भी अपने वर्क होते हैं, और यही आपके वर्क करने में ही बहुत सारा टाइम लगता है। फिर आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एटलीस्ट पेड वाले हैं या फिर जो नॉन पेड वाले भी हैं, उनका भी जो भी क्वेश्चन होता है पर्सनल, जो जेन्यून क्वेश्चन होता है, वो मैं जरूर रिप्लाई करता हूं, तो उसमें भी टाइम लगता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ ये प्रोवाइड डेली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बुद्धिस्ट रॉक कट्स केव्स आर कॉल्ड चैत्य, while other are called vihara. What is the difference between the two? तो चैत्य और विहार, तो विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मोंक्स। तो देखो, ये उल्टा है, ठीक है ना। तो जो आपका विहार है, विहार का मतलब होता है वो रहने वाला। तो विहार जो है वो रहने वाला है, तो चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मोंक। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया बी। अब ये चैत्य इज अ स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव वाइल विहारा इज द हॉल एक्सियल टू इट। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। ये आपका ये भी गलत हो गया। तो ये है कि चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल बिहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मोंक। नेक्स्ट का रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। तो देखो, जो मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। अब देखो, मास तो एम है, और वी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे, तो वी को डीवी बाई डी टी करोगे, डीवी बाई डी टी, तो वो एक्सिलरेशन आता है। तो एम इंटू ए एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन इक्वल टू फोर्स होता है। तो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसको लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो, ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स और एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो देखो, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, यस, यूरिया में आपका जो है 46% जो नाइट्रोजन होता है। तो 46% नाइट्रोजन होता है, तो ऑब्वियसली है कि देखो, एनिमल वगैरह क्या, एनिमल बीइंग इन द सेंस की ह्यूमन बीइंग भी है। जो आप यूरिनेट करते हो, तो यूरिनेशन में, पेशाब में आपका यूरिया होता है, तो वो यूरिया एक्सक्रेट किया जाता है, तो वो जो है सॉइल में यूरिया जाता है। आप कहीं
पेशाब कर रहे हो, मान के चलो ऑब्वियसली है, आपको आज के डेट में ऐसे ओपन में नहीं करना होता है, लेकिन गाँव वगैरह में देखो ये चलता है दिस एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड। अब हर कोई सपोज एक किसान है, उसे खेत में यूरिनेशन आ गया, तो ऐसा नहीं है ना वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर घर आएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। देखो कोल जब बर्न किया जाता है तो मेनली उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिलीज होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो इसमें आपका जो है बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, इससे नाइट्रोजन नहीं होता है, सॉइल में नाइट्रोजन नहीं जाता है। देखो कुछ नाइट्रोजन के यदि ये निकलता है NOx, तो NOx निकलता भी है तो क्या है, वो वायुमंडल में जाता है, वो आपका सॉइल में नहीं जाता है, वो वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। तो NOx आपका निकलता है NOx, लेकिन वो क्या है कि वो वायुमंडल में चला जाता है। डेथ ऑफ वेजिटेशन, यस वेजिटेशन जब यानी कि कोई भी जो वनस्पति की मृत्यु होती है, तो देखो नाइट्रोजन इसने ग्रहण किया ना, जो आपने यूरिया डाला और बहुत सारी चीजों को डाला, तो वो ग्रहण जो किया तो वो तो रिलीज करेगा ना, तो 1 and 3 ओनली हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है which of the following statements about the founding of the Indian National Congress is are correct? तो it was supported by A.O. Hume, who was a political liberal। सही है, वो एक तरह से ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, तो उन्होंने एक इन द सेंस कह सकते हो स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, तो स्कॉटलैंड के थे, लेकिन ब्रिटिश के हैसियत से ही यहाँ आए थे, तो वो उन्होंने मदद की इसको इस्टेब्लिश करने में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है कि इट वाज बेस्ड ऑन सिमिलर एसोसिएशन इन साउथ ईस्ट एशिया, नहीं ये साउथ ईस्ट एशिया का पे आधारित नहीं था, ये अपना डिफरेंट था। इसमें देखो जो इंडिया था, तो इंडिया में जो उस समय एजुकेटेड वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल थे, उनका एक तरह से समूह ये बनाया गया था। एज सच जब ये बना था तो स्वतंत्रता इसका टारगेट नहीं था, गेनिंग इंडिपेंडेंस वाज नॉट द टारगेट। यदि गेनिंग इंडिपेंडेंस वर्ड टारगेट होता तो फिर एओ ह्यूम कभी इसको सपोर्ट नहीं करते इस्टेब्लिश करने में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय इंडियन एलिट्स हु हैड एक्सेस टू वेस्टर्न एजुकेशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये टारगेट था कि उनके समूह को, एक समूह को बनाया जाए ताकि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में है वो हेल्प कर सकें। तो ये डी होगा 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो हिमालय में है वो लेसर हिमालय का पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है, निम्न हिमालय। नेक्स्ट है स्टाइलेसाइट्स एंड स्टेलेगमाइट्स आर फीचर्स ऑफ। स्टाइलेक्साइट्स क्या होता है? स्टाइलेक्साइट जो आपका है वो हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग। मान के चलो कि ये देखो, ये कास्ट टोपोग्राफी के पार्ट हैं। कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है कि ये लैंडस्केप दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस केव्स, सिंक होल, फिशर्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। तो मान के चलो लैंड है, अब वो कार्बोनेट्स वगैरह लैंड में है, तो वो केमिकल रिएक्शन कर करके वो लैंड में क्या होता है कि होल टाइप का बन जाता है। तो उसमें कुछ देखो जो होल बन जाता है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, जैसे आपका सिंक होल बन गया, केव बन गया, फिशर बन गया, फिर अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स बन गया। अब उसमें जो कह रहा है कि स्टाइलेक्साइट, सॉरी स्टाइलेक्टाइट्स क्या है? स्टाइलेक्टाइट्स जो है वो आपका जो ग्राउंड है। अब नीचे देखो क्या है कि कुछ तो यहाँ से मटेरियल निकल गए वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल और वाटर के रिएक्शन से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि कुछ कुछ देखो इस ढंग से लटका हुआ रहता है, ग्राउंड ये सपोज है, तो ये कुछ कुछ ग्राउंड से लटका हुआ है, नीचे की ओर लटका हुआ है, तो इसको स्टाइलेक्साइट्स कहते हैं, स्टाइलेक्टाइट कहते हैं। और स्टाइलेगमाइट जो होता है वो आपका नीचे से ये स्ट्रक्चर इस ढंग से नीचे ग्राउंड में जुड़ा हुआ है, और स्ट्रक्चर इस ढंग से आपका बना हुआ, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सटा हुआ है, ठीक है। तो ये इस ढंग से जो नीचे से बना हुआ है तो वो स्टेलेगमाइट है, और स्टेलेक्टाइट जो है वो ऊपर से लटका हुआ है। तो ये कास्ट टोपोग्राफी का पार्ट है, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर अदर देन लीप ईयर वाज फ्राइडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। देखो जो नॉर्मल ईयर में होता है 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं, तो इसका मतलब 52 वीक और इंटू 52 वीक्स और 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। यदि 52 वीक्स होता तो कंप्लीट
आपका हो जाता, लेकिन 1 वीक एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से जो न्यू ईयर होता, मान के चलो कि 2021 है, तो 2021 में कुछ भी, सपोज हम 2021 को ले लेते हैं, तो यदि आपका इस बार फ्राइडे था, तो नेक्स्ट 2022 में क्या होगा, सैटरडे होगा। तो जब 2022 में जब फर्स्ट डे सैटरडे होगा, तो लास्ट डे 2021 का फ्राइडे होगा। तो सेम आपका लीप ईयर यदि नहीं होता नॉर्मल, तो सेम डे, जिस डे पे आपका स्टार्ट होता है, उसी डे पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेट बी आपका सही है। नेक्स्ट का रहा है कि विद रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड चेन के संबंध में आपको कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना। अब फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। यस, सही है। तो ये जो आपका है फूड चेन में जो है, उसमें लिंडमान का 10% का रूल लागू होता है। लिंडमान के 10% रूल का मतलब है कि आपका जो भी एनर्जी है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, तो वो क्या है, 10% ही पहुंच पाएगा, 90% जो है लॉस हो जाएगा इन्वायरमेंट में। तो फर्स्ट है, ये सही है। सेकंड है, फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। नो, पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज नहीं, डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज में पाया जाता है, विद इन ए पॉपुलेशन नहीं। जैसे टाइगर है, टाइगर कोई नहीं खाएगा ना, टाइगर क्या है, हिरन को खाएगा, हिरन हिरन कोई नहीं खाएगा ना, हिरन घास को खाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से ये चलता है। तो विद इन सेम स्पीसीज नहीं होता है, डिफरेंट स्पीसीज में पाया जाता है। तो सेकंड आपका गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया, तो दो ऑप्शन आपका इजिली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब फर्स्ट आपका सही है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास विकल्प यही बचता है। नेक्स्ट है, फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाय अदर्स। नहीं, ये नंबर नहीं बताएगा, क्योंकि दोनों हो सकता है। नंबर का जो पिरामिड होता है, वो अपराइट भी हो सकता है, डाउन राइट भी हो सकता है, क्योंकि एक पेड़ पे हजारों पक्षी निवास कर सकते हैं, और हजारों छोटे छोटे कीड़े को एक मछली खा सकता है या एक पक्षी खा सकता है। तो अपराइट और डाउन राइट दोनों होता है, तो ये नंबर को डिसाइड नहीं करता है। तो वन वनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, इन ए बैग देयर आर नोट्स ऑफ ₹10, 20 एंड 50 इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इफ द टोटल मनी इज 1000, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर। तो देखो 10, 20 और 50 का रेशियो में, जो किस रेशियो में, 1:3 में है, तो 10 इंटू एक्स करो, प्लस 20 इंटू 2x करो, प्लस 50 इंटू 3x करो, तो इक्वल टू क्या है, 1000 आएगा। इसको तो 10x प्लस 40x और प्लस 150x इक्वल टू 1000। ठीक है, तो ये क्या होगा, 200x इक्वल टू आपके क्या हो गए, ये 200x इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5। यानी 10 रुपी वाला जो क्या है, 5 है, क्योंकि 10 रुपी वाला हमने x लिया था, तो 5 है। और 20 रुपी वाला आपके पास 10 है, और 50 रुपी वाला आपके पास 15 है। तो ये आंसर का रहा 10 रुपी वाला, तो हमारा ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, 20 राइटर्स, 20 डॉक्टर्स, 18 dentists and 12 bank employee spent together 1330 in a hotel. However, it was found that 5 writers spent as much as 4 doctors, 12 doctors spent as much as 9 dentists, and 6 dentists spent as much as 8 bank employee. Out of the 4 professional group, which group spent the maximum amount? तो देखो, इसमें जो जो है आप एलिमिनेट करते जाओ, इससे हमको कोई मतलब है नहीं, बिना इसके भी हम पता कर सकते हैं। देखो अब क्या है, कह रहा है कि 12 डॉक्टर स्पेंड्स एज मच एज 9 डेंटिस्ट। इसका मतलब 9 डेंटिस्ट जो है 12 डॉक्टर के बराबर किया, तो आपके पास कितना डेंटिस्ट है, 18 डेंटिस्ट। तो 18 डेंटिस्ट जो है वो आपके 24 डॉक्टर के बराबर करेगा। तो लेकिन डॉक्टर यहाँ 20 ही है, तो डॉक्टर आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा है कि 6 डेंटिस्ट स्पेंड एज मच एज 18 बैंक एम्प्लॉय। तो देखो 6 डेंटिस्ट, 8 बैंक एम्प्लॉय, तो डॉक्टर डेंटिस्ट कितने हैं, 18। तो 18 डेंटिस्ट जो है 24 बैंक एम्प्लॉय के बराबर करेगा, लेकिन जबकि बैंक एम्प्लॉय आपके 12 ही हैं, तो बैंक एम्प्लॉय भी आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि 5 राइटर्स स्पेंड एज मच एज 4 डॉक्टर्स। तो देखो 4 डॉक्टर्स का मतलब 5 राइटर्स, इसका मतलब 20 डॉक्टर्स जो हैं वो 25 राइटर्स के बराबर एक्सपेंडिचर किए। तो जब डॉक्टर तो कम ही किया है डेंटिस्ट से, तो राइटर भी, ये दोनों राइटर और डॉक्टर का बराबर हो गया। इसका मतलब है कि राइटर भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो सबसे अधिक किसने किया, डेंटिस्ट ने एक्सपेंडिचर किया, तो ये बी हो गया
करेक्ट आंसर। तो इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही देख करके हमारा यही कहना है कि एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन में आपको कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन बनना चाहिए। फार्मूला जान रहे हो, मेथड जान रहे हो, टेक्निक जान रहे हो, दैट्स फाइन, ग्रेट, वो आपको ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हम इस चीज को यहाँ डील कर रहे हैं कि जो नहीं जानते हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कॉमन सेंस लगा लगा करके तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट है, which one of the following is the common elements between Kailash Natha temple at Ellora and the Shore temple of Mamallapuram या महाबलीपुरम जिसको कहते हैं? तो both are example of नगरा आर्किटेक्चर। नो, जो आपका दोनों नगर आर्किटेक्चर के नहीं है, ठीक है ना, ये जो आपके ममल्लापुरम के हैं वो आपके द्रविडियन आर्किटेक्चर से मिलते हैं, तो ये गलत हो गया। बोथ आर कार्व्ड आउट फ्रॉम सॉलिड रॉक्स, यस ये वाला सही है कि सॉलिड रॉक से ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बोथ आर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड टेम्पल, नो, ये जो है ममल्लापुरम वगैरह जो है ममल किंग ने बनाया था। तो बोथ आर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पल्लवा, नो, ठीक है। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डिपिक्टेड इन द राजपूत पेंटिंग्स? तो राजपूत पेंटिंग्स में स्टोरी ऑफ कृष्णा का है, रागा एंड रागिनी है, और ये डेट्स ऑफ हमजा। हमजा जो था, जो मोहम्मद थे, प्रोफेट मोहम्मद, उनके चचा जान हुआ करते थे, ठीक है। तो डेट्स ऑफ हमजा ये नहीं है। अब जो राजपूत हैं वो ऑलरेडी मुगल और ये सबसे एक तरह से हेट करते हैं। यस, कुछ लोगों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया और कुछ लोगों ने मजबूरी में उनके साथ पैक्ट किए, लेकिन मोहम्मद के चचा जान को क्यों ये रिस्पेक्ट करेंगे वो और अपने पेंटिंग में डालेंगे? तो ये नहीं होगा। और डेट्स ऑफ बाबर, बाबर से भी नहीं ये करेंगे। तो 3 और 4 का नहीं ये है, नोट डिपिक्टेड, 1 और 2 डिपिक्ट किया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट? तो द नलाइरा, ठीक है, दिव्य प्रबंधम वॉज ऑल्सो नोन एज तमिल वेदा। अब देखो तो ये आपका सही है। अंडाल वॉज एन अलवर, ठीक है, तो अंडाल एक अलवर थे। कराइकाल अमैयार वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, नहीं, ये डिवोटी ऑफ शिवा। तो ये आपका ये गलत है। देखो ये सीएपीएफ 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। metal image of Saint Apar and Sundarar were made and then consecrated in a Shiva temple, ये भी सही। देखो इसमें यही पकड़ना था, अदरवाइज ये आपके लिए और मुश्किल था कि 3 ऑप्शन को सही करना, ये मुश्किल था। लेकिन ये आपको यदि पता था, एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं देखो, जो आप प्रैक्टिस करते हो तो वहीं से तो पता चलता है। कोई भी 100% नहीं जानता है, आपको इंटेलिजेंट गेस समटाइम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है तो कुछ क्लू आपको मिल जाता है, उस क्लू के थ्रू ही आपको सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट करा, कंसीडर द फॉलोइंग, जो इनको ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। which of the above are responsible for bringing dynamic change in the on the surface of the earth? तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जो अर्थ के जो पृष्ठ हैं, जो सरफेस हैं, उसके चेंज लाने में। देखो अर्थ आज हम इस फॉर्म में देख रहे हैं, हमेशा जो है इसी फॉर्म में नहीं था, बहुत सारा लंबे समय से मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंजेज हुए हैं। तो वो चेंज जो है, देखो हमारा लाइफ जो है पृथ्वी पर इतना कम है कि हम प्रॉपर तरीका से चेंजेस को नहीं देख पाते हैं। कुछ चेंजेस को देखते हैं, जैसे सुनामी है। सुनामी देखो, जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो समुद्र में डूब गया। तो कुछ चीज तो आपने भी देखा कि वो समुद्र के ऊपर था उसका पार्ट, लेकिन वो समुद्र में डूब गया। कुछ कुछ देखोगे, तटबंध वगैरह देखते हो, बहुत सारे जो कटाव करते रहते हैं, दो नदियां, ये सब आप अपने लाइफ टाइम में देखते हो। लेकिन जो ब्रॉडर वे में हमारी लाइफ इतनी कम है कि हम उस ढंग से, अब आप हिमालय पर्वतमाला को बनते हुए नहीं देख सकते हो ना, जो आपका डेक्कन का पठार है उसको बनते हुए और उसके फॉर्मेशन चेंज होते हुए नहीं देख सकते हो। तो लेकिन ये जो है रीजन, सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट आपका है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज बाय अ शिपिंग कंपनी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द पार्सल। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द पार्सल कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद द सेम कॉस्ट? तो देखो क्या कह रहा है,
कि जो कॉस्ट है स्क्वायर रूट से बढ़ जाता है। तो देखो 4 टाइम आपका क्या है कि डिस्टेंस 4 टाइम बढ़ गया, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, यानी कि जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स बढ़ गया। पहले 100 लग रहा था तो अब 200 लग रहा है। तो देखो तो 100 में क्या होगा, 100 में पार्सल तो आप 50% ही तो करोगे। तो कह रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ पार्सल कैन बी ट्रांसपोर्टेड। तो जब कीमत दुगना हो गया तो पार्सल कितना करोगे, हाफ करोगे 50%। तो ये आपका 50% हो जाएगा, 50% पार्सल को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमिटी इज करेक्ट। तो इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। यस सही है, यही स्टेटमेंट सही है। इट कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 10 नो। द टर्म ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इज 5 ईयर्स। नो, ये आपका जनरली 1 ईयर के लिए किया जाता है। तो ये भी गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। नो, जो जनरली क्या होता है अपोजिशन के लीडर, जो कोई भी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन अलग चीज है और अपोजिशन लीडर अलग है। मतलब कोई भी लीडर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है। तो कोई भी लीडर है अपोजिशन के, कोई लीडर हैं, उनको जनरली चेयर पर्सन बनाया जाता है। तो आपका ए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है Which state has won first prize in Republic Day parade of 2021। तो 2021 के परेड में किसने उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है अ पेंटर वांट्स टू पेंट अ पिक्चर, तो रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट ऑक्युपाइंग 72 स्क्वायर इंचेस ऑन ए कैनवास allowing a margin of 4 inch on the top and the bottom एंड 2 इंचेज ऑन ईच साइड। तो देखो ये एक तरह से कैनवास पूरा लिया जाए, उस कैनवास में 4 इंच जो है टॉप और बॉटम पे, तो ठीक है 4 इंच टॉप और बॉटम में ये छोड़ा जाता है, ठीक है, और ईच साइड में 2 इंच छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इधर ये 4 और इधर ये 2 छोड़ा जा रहा है। तो देखो 72 ये वाला का एरिया है, 72 स्क्वायर इंच। तो 72 स्क्वायर इंच में क्या कर सकते हो, 36 इंटू 2 कर सकते हो। तो 36 इंटू 2, 36 के आसपास का कोई है ही नहीं है, तो उसको आप एलिमिनेट कर दिए, 36 वाला नहीं ले सकते हैं। अब देखो 24 इंटू 3 ले सकते हैं। तो देखो 24 इंटू 3 ले सकते हैं, तो ये भी नहीं है इसमें कोई भी। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 18 इंटू 4 कर सकते हो, तो 18 इंटू 4 कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप तो 18 इंटू 4 72 होगा, या फिर 12 इंटू 6 कर सकते हो, 12 इंटू 6 कर सकते हो, या फिर आपका ठीक है ना, तो 12 इंटू 6 या 18 इंटू 4 कर सकते हो, और या 8 इंटू 9 कर सकते हो। ये आपके पास जो प्रोबेबल में कर सकते हो। तो अब देखो 8 इंटू 9 यदि करोगे, तो 8 इंटू 9 करोगे तो 8 वाला में क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें से जो एक ये में है साइड में है, तो उसमें 2 और 2 दोनों तरफ करोगे तो 4 इसमें करना पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएगा, और 9 करोगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। तो 12 इंटू 13 करना होगा। तो 12 सॉरी यस जो 12 इंटू 13, तो देखो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कह रहा स्मॉलेस्ट डायमेंशन को ये करना है। तो स्मॉलेस्ट डायमेंशन अभी और हम देखेंगे। तो देखें देखो ये इसमें क्राइटेरिया सेटिस्फाई, इसमें ये 12 इंटू आपका ये 13, तो ये क्राइटेरिया भी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट डायमेंशन इसको कह रहा है। देखो 12 इंटू 17 करोगे तो अधिक एरिया आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका तो देखो 17 ये करोगे, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, ये आप कर सकते हो नहीं नहीं ये आई एम सॉरी सॉरी, ये 9 + 8 इसमें करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। तो ये आपका जो 12 इंटू 17 हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू जो है आपका ये 8 + 4 और ये आपका 9 और इंटू ये 8, तो 12 और प्लस ये 17 इसको कर सकते हो। तो 12 इंटू 17, ठीक है। अब देखो इसमें और हम ये कर सकते हैं कि ये ले लेते हैं 12 इंटू 6 ले लेते हैं, ठीक है। 12 और इंटू 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 6 ये भी आपका होगा, तो 6 में आपका 4 ये करोगे, तो 6 जो ये करोगे, ठीक है। तो 6 और +4, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 12 जो है 12 + 8 करोगे तो ये 20 आपका हो जा रहा है, ठीक है ना। तो
जो ये कह रहा है कि टॉप ऑफ द बॉटम व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ द कैनवास, तो ये आपका जो है इसमें करोगे तो इसमें 17 × 12 करो, तो 17 × 12 ये भी फिट हो रहा है, लेकिन इसका जब एरिया आप देखते हो तो इसका एरिया क्या हो जा रहा है, 204 हो जा रहा है, और ये जो सूटेबल हो रहा है इसका 200 हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट लेना है तो ये होगा, ठीक है। लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गया, बट जो स्मॉलेस्ट लेना है, क्योंकि ये भी ए भी सेट कर रहा है, लेकिन डी जो है आपका एरिया कम हो रहा है, तो हमको स्मॉलेस्ट लेना है, तो डी इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट का रहा है टू अनबायस्ड डाइस मार्क्ड फ्रॉम 1 to 6 जो आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द आउटकम्स टू बी 7 इन अ सिंगल थ्रो। तो देखो, 2 डाइस को ये करते हो तो टोटल आउटकम की टोटल कितना हो सकता है, 6 × 6 हो सकता है, ठीक है, 6 × 6, लेकिन 7 कितने में आएगा, सब में तो 7 नहीं आएगा। अब 6 + 6 आ रहा है तो 7 नहीं होगा ना, 7 कब आएगा, या तो 1 और 6 हो, पहला पर 1 और दूसरा पे 6, या पहला पे 2 और 5, फिर 3 और 4, और उसके उल्टा फिर ये करोगे तो 4 × 3, फिर 5 × 2 और 6 × 1। ये 6 केसेस हैं ऐसे जिसमें 7 आ सकता है, तो 6/36, तो 1/6, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर, ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following is the region due to which the wind in the southern hemisphere is deflected towards its left? तो ये किसके कारण होता है, ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है। तो कोरियोलिस इफेक्ट किसके कारण आपका आता है, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण आता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा, ये सिंपलेस्ट है यार, इस टाइप का ऑलरेडी हमने सोल्व कर रखा है। तो अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप इन 4 मिनट एंड बाय अ स्मॉलर पाइप इन 12 मिनट्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो देखो, जो एक के 1/4 और दूसरा है 1/12, इसको करोगे तो 12, 3 + 1 = 4/12, यानी 1/3 1 मिनट में करेगा तो 3 मिनट में कंप्लीट कर देगा, तो ये 3 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट 22 है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 रिवोल्यूशन। तो देखो, यदि आपका डायमीटर 1.26 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.63। आप जान रहे हो कि 2πr इसका पेरीमीटर होता है, तो 2πr इंटू 500 रिवोल्यूशन, तो 2 × π, तो 22/7 कर दो, इंटू आर 0.67 है, तो 0.67 है, सॉरी 0.63 है, तो 0.63 को, इसको पॉइंट को हटा दो तो नीचे 100 से डिवाइड करना होगा और इंटू 500 रिवॉल्यूशन, तो ये 0 0 ये कट गया। अब ये 7 है तो ये 9 से ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 × 22 × 9, इसको करोगे तो आपका 1980 आंसर हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, which of the following statements is are correct? Acid rain reacts with building made from limestone. Yes, सही है। इनफैक्ट जो मार्बल, लाइमस्टोन ये सब से जो बना हुआ है वो एसिड रेन इंपैक्ट करता है, इसी वजह से आपका जो ताजमहल है, ताजमहल खराब हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। यह सही है, जो सल्फर का डाइऑक्साइड SO2 और SO3 है, तो SO2 यदि वाटर से रिएक्ट करता है तो H2SO3 बना लेता है, ठीक है, और SO3 यदि करता है तो H2SO4 बना लेता है, तो ये सही है। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन। नो, इनफैक्ट ये पॉल्यूशन को बढ़ा ही देता है बहुत जगह, तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो नोट करेक्ट करा, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास नंबर, यह सही है। सपोज आर्गन आपका है, ठीक है, तो आर्गन का भी आपका 40 हो सकता है, आर्गन का भी, और कैल्शियम का भी 40 हो सकता है, तो ये सही है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर, यस, एक एलिमेंट है उसके भी, जैसे कार्बन, कार्बन का 12 और कार्बन का 14 हो सकता है, हाइड्रोजन का 1 2 3 हो सकता है, तो ये सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी आपका सही है। नेक्स्ट है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस, प्रोटॉन की संख्या सब में सेम होती है, चेंज जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या में होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल
ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, यही हमने ऑलरेडी बताया कि न्यूट्रॉन की संख्या के कारण ही मास नंबर में चेंज होता है, तो डी आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है विच टीम हैज बोन विजय हजारे ट्रॉफी 2021 बाय डिफीटिंग उत्तर प्रदेश, तो ये है आपका मुंबई। तो ये आज का 25 क्वेश्चन हो गया, तो यानी कि आज हम 2200 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप जितना अधिक से अधिक है प्रैक्टिस करते रहो। अब इसमें है ऐसे आपको लिखना है, वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिकल सेंस इन नियर फ्यूचर। जो एक राष्ट्र एक चुनाव है निकट भविष्य में प्रायोगिक अर्थ में संभव नहीं है। आप करने का तो कर सकते हैं, देखो यदि सेंट्रल पार्लियामेंट चाहेगी, क्योंकि यदि मेजोरिटी बीजेपी के पास है, राज्यसभा में यदि ये पारित करवा ले पाती है तो उसको पारित तो करवा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में जो है प्रायोगिक अर्थ में जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखो इनिशियल में कुछ टाइम तक फॉलो किस वजह से हुआ, कांग्रेस ने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाया, तब के टॉप के लीडर, हो सकता है कुछ लीडर जो है बाद में वो छोड़ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उस समय स्टेट में भी सेंटर में भी कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, तो दोनों जगह उनके पास पावर था, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो बिखरता गया। अब हमारे पास आज के डेट में 28 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां फंक्शनल आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर में आज नकल जो होगा फंक्शनल डेमोक्रेसी। अब इतने में हर जगह मान के चलो सेंटर में स्टेबिलिटी आ गया, लेकिन स्टेट का गारंटी नहीं कर सकते हो ना, किसी का सरकार गिर गया, कोई सरकार नहीं चल पाया, किसी का या इलेक्शन हुआ, किसी का मेजोरिटी नहीं आया, और जो रामविलास पासवान जैसे लीडर हुए कि भाई नहीं हम सरकार नहीं बनने देंगे, बिहार में जैसे हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसको हंग रखोगे नहीं। तो ये प्रैक्टिकल सेंस में जो है पॉसिबल नहीं है ये आपका। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है थ्योरेटिकली आपको कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो या उसके लिए मैकेनिज्म, लेकिन हमने ये लिखा है ना निकट भविष्य में कि जो अभी लग रहा है सिचुएशन उसके अनुसार नहीं, कल के डेट में हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन अभी निकट भविष्य में ये संभव नहीं है, तो इस पर आपको लिखना है, क्योंकि देखो ये रेगुलर चर्चा में रहता है कि नरेंद्र मोदी, देखो जो है कि अभी सेंटर में जो पार्टी है तो वो चाहती है कि ये यदि वन टाइम होगा तो कुछ लोग मोटिवेट होकर के वोट देंगे हमको, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हो रहा है, ऐसा संभव नहीं हो रहा हर जगह। नेक्स्ट आर्गुमेंट आपको लिखना है कि ऑनलाइन स्कूलिंग कैन इट बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, तो आपको दोनों में लिखना है। यस में लिखोगे तो यस हो सकता है, कैन बी, और थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। आज यहाँ देखो आप क्या है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हो ये ऑनलाइन मोड में ही देख रहे हो, लेकिन ये स्कूलिंग पार्टिकुलरली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक मैच्योर लेवल के हो, एक ग्रेजुएट हो, तो डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन जो स्कूलिंग होती है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 10th तक होते हैं, उनकी डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो दोनों चीज़ों को आपको प्रेज़ेंट करना है। देखो ग्रेजुअली हम डेली डेली कुछ ना कुछ आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको लिखो प्रॉपर तरीका से। द मोर यू विल प्रैक्टिस, आपने प्रभात जी का देखा वीडियो, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस आप देखो 3 घंटे में लिखना होगा, 3 घंटे में ऐसा नहीं है ना कि आप रैंडम जाओगे और लिखने लगोगे। एक तो है कि सिर्फ एक ही दिन में रहता कि यस एक दिन सिर्फ लिखना है, आप ऑलरेडी दिमाग आपका जो दही कहते हैं ना, दिमाग की दही हो ही रहती है, एग्जॉस्ट हो जाते हो आप पेपर वन में। और वो भी जिनका पेपर वन अच्छा चला गया उनके पास तो पॉजिटिव वाइब्स मिलता है कि यस अब जो है थोड़ा सा पुश करना है सेकंड पेपर में और अपन रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन जिनका थोड़ा सा बॉर्डर पे हो, देखो एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानते हो ना कि कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अच्छा और बुरा में एक अंतर तो पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप बॉर्डर पे हो लेकिन आप कर जाओगे, पेपर टू में थोड़ा सा अच्छा, इसी वजह से है कि आखिरी मोमेंट तक आपको आशा हाथ नहीं धोना करके बैठ जाना है, कि छोड़ करके नहीं बैठ जाना है, अंतिम समय तक डटे हुए रहना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आपका उतना बिल्डअप होगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे। देखो अब तक हमने 2200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, कुछ रिपीटेड उसमें ऑब्वियसली हो सकते हैं होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट एब्सोल्युटली मैंने बोला ना कि एग्जैक्ट ये देने के लिए उसमें टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। तो 2 4 5 यदि रिपीट हो जाते हैं तो आप वो एब्सोल्यूट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमने ऑलरेडी बोला कि मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ क्वेश्चंस और आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, कुछ भी लेना है आपको पेड पूरे लेना है सीरीज, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबर्स पे। टेस्ट जिनको भी देना है वो आप मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू।